पितृ दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ही सभी पिताओं को अभिनंदन, वंदन और प्रणाम करना चाहूँगा। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है पितृ देवो भवः। इसका आशय ये है कि पिता को भगवान जैसा मानिए। आप और हमने साक्षात रूप से भगवान को या देवता को नहीं देखा है, लेकिन हमारा जो माता पिता है ये देवता से कम नहीं है। ये एक्चुअली हमारे जिनके कारण आप हम का जन्म हुआ है, ये पितृमातृ जो है हमारे लिविंग गॉड है। मैं असम से आता हूँ। हमारे असम में पिता को देवता बोलते हैं, तो मैं आगे भी देवता वर्ड को ही यहाँ इस्तेमाल करूँगा। ये सही है कि हमने पिता को रोते हुए नहीं देखा है। बहुत कम लोगों ने पिता को भावुक होते हुए देखा होगा, लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि पिता नहीं रोता है। पिता के ममता माँ की ममता से कम है, ऐसा नहीं है। पिता भी भावुक होता है। एक समय था जब दैनंदिन जो बाहर के काम है उन कार्यों के लिए पिता को ही बाहर जाना पड़ता था और माँ घर में रहती थी, और जो बच्चों के लालन पोषण से लेके जितने गृहस्थी का काम है वो माँ करती थी। समय के साथ बहुत बदलाव आ गया है। अब माता पिता दोनों ही बाहर जाते हैं, काम करते हैं और सांसारिक बोझ बराबर उठाते हैं। पहले भी उठाते थे, लेकिन अब जो है दायरा बढ़ गया है। पहले जब पिता ही केवल बाहर जाते थे, माँ प्रत्यक्ष रूप से बच्चों के लिए अधिक समय हम लोग मिलते थे। लेकिन आज जब आधुनिक जीवन में जब माता पिता दोनों ही बाहर जा रहे हैं, जितना समय मिलता है दोनों को बराबर ही मिलता है। तो प्रत्यक्ष रूप से कहे, अप्रत्यक्ष रूप से कहे, पिता माता आज की आधुनिक जीवन में बच्चों के लिए इतने समय ही मिलते हैं। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि हमारे पिता माता हमारे लिए चिंतित नहीं है। वो जो कुछ भी करते हैं बच्चों के लिए ही करते हैं। तो मैं कभी भी माँ और पिता को अलग अलग मापदंड से नहीं देखता हूँ। वही तैत्तिरीय उपनिषद में मातृदेवो भव भी कहा गया है। माँ को भी भगवान जैसे ही मानने के लिए कहा गया है। और हमारे समाज में हमारे जो वैचारिक चिंतन है और हमारे जो इतने हजार सालों के जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसमें हम बहुत प्रकार के ऋण के बारे में कहा गया है। इसमें पितृमातृ ऋण के बारे में भी कहा गया है। तो आज जो पितृ दिवस के मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि माता पिता दोनों हमारे लिए लिविंग गॉड है। ये जिंदा भगवान है जो आपके पास है, और इन्हें कितना भी आप सम्मान करें, आप इनका ऋण जो है नहीं चुका सकते हैं। एक पिता या एक माँ अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? बच्चे ऐसा काम करें जिस कार्यों से उनको खुशी मिले और उस खुशी में खुशियों का आंसू भी निकले। तो ऐसा काम हमें आज की इस दिवस पे ये संकल्प लेना चाहिए कि हम ऐसा काम करें जिनके कारण हमारे पिता, हमारे माता को खुशी मिलने के साथ साथ, गौरव प्राप्त होने के साथ साथ उनको खुशियों का आंसू भी निकले। ये जो खुशियों का आंसू है, इसको निकालना इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक जन्म भी कम पड़ जाता है इस ऋण को चुकाने के लिए। तो पिता को मैं, जो हम देवता बोलते हैं, इनका सानिध्य प्राप्त होना ही जीवन में सबसे बड़ी वरदान है। जिस व्यक्ति के सिर पे अपने माता पिता की आशीर्वाद हो, वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। और मैं इस समय ये कहना चाहूँगा कि पिता जो है अपने बच्ची की, अपने डॉटर की हीरो जैसा है, लेकिन लड़के के लिए भी कम नहीं है। पिता सभी बच्चों के लिए हीरो है, क्योंकि बहुत सारे आचरण और अनुसरण करने का जो
जो अनुभव कहे या जो मोटिवेशन कहे वो पिता से ही मिलता है। तो ये पितृ दिवस के मौके पे मैं सभी पितृ को जिन्होंने दिन रात एक करके अपने संतान के लिए कार्य किया है, उनको आगे बढ़ाने में काम किया है, उनको मैं बहुत बहुत प्रणाम करना चाहूँगा। और मैं अंत में ये कहना चाहूँगा, हमारे पितृ मातृ एक्चुअली उनके संतान के माध्यम से ही जीते हैं। उनका जो सपना है अक्सर वो अधूरा रह जाते हैं और वो हमेशा ये इच्छा करते हैं, आशा करते हैं कि उनके अधूरे सपने जो है उनके संतान पूरा करें। इसीलिए ये अतिशयोक्ति नहीं है कि सभी संतान के माध्यम से उनके पितृमातृ जीते हैं। आइए आज इस पितृ दिवस के मौके पे हम सभी पिताओं को, सभी माँ को प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और उनके आशीर्वाद से हम एक खुशहाल ज़िंदगी की कल्पना करते हैं।